लॉन्ग लाइफ चलने वाला है दोस्तों, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला है। आप सभी को पता है, मुझे ये दोहराने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूं दोस्तों कि पूरा जमाना अब डिजिटल हो चुका है। पुराने जमाने के अंदर दोस्तों हमें पता है कि जब हम बैंक के अंदर जाते थे रुपए विड्रॉ करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए 2-2 3-3 घंटे हमें कतार में खड़ा रहना पड़ता था। संडे होता था जब हमें रुपए की जरूरत पड़ती थी, संडे के अंदर बैंक बंद होता है, तब हमें तकलीफ होती थी दोस्तों। लेकिन डिजिटल जमाना होता गया, कार्ड्स आते के, बैंक में जाने की जरूरत नहीं, एटीएम में जाते हैं, स्वैप करते हैं, रुपए निकालते हैं। जमाना फिर बदलता गया, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, आधी रात को भी हम किसी को पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों कोरोना के टाइम के अंदर बहुत सारी चीजें यहाँ पर डिजिटल हो चुकी। हम फिजिकल मीटिंग लेते थे, लोगों के घर घर जाकर प्लान बताते थे, लेकिन आज कोरोना के आने से सभी लोग घर पर बैठे बैठे ये प्लान देख रहे हैं। लोगों के बच्चे जो थे वो एजुकेशन ले रहे थे, क्योंकि स्कूल नहीं जा पाते थे कोरोना के वक्त में। तो जमाना दोस्तों बदलता रहा है और बदलता रहेगा। आपको क्या करना है ये आपको सोचना है। आने वाला दोस्तों वो भी फ्यूचर है क्रिप्टो करेंसी का, और हम उस करेंसी पर काम कर रहे हैं जो वर्ल्ड का तीसरे नंबर का कॉइन है दोस्तों। हमें कोई एक्सचेंज के अंदर लिस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। 500 से ज्यादा एक्सचेंज है, सभी एक्सचेंज पर लिस्ट है दोस्तों बीएनबी। आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हो कि क्या मैं बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं दोस्तों। आज 22,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी है और उसके अंदर वर्ल्ड का तीसरे नंबर का कॉइन, जिसको आप अगर यहाँ पर पूरा प्लान सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से हम बीएनबी कॉइन कैसे यहाँ से कमा सकते हैं। तो आने वाला फ्यूचर है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का। हमारा खुद का इंडिया का सीबीडीसी कॉइन बहुत ही जल्द टाइम में आने वाला है दोस्तों। आज मन से कर लो, कल मजबूरी से करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टोटल एवरग्रीन जो मंच मिला है हमें, उसके अंदर हमें टोटल 5 प्रकार से हम बीएनबी कॉइन को कमा सकते हैं, जिसमें थोड़ा जूम करके मैं आपको बताऊंगा। एक जगह हमें काम करना है, वन वर्किंग, और उसका नाम दिया है E3+। बाकी दोस्तों 4 जो है वो नॉन वर्किंग है। एक जगह काम करेंगे और 4 जगह नॉन वर्किंग, जिसके अंदर पहला है दोस्तों, मैं थोड़ा जूम करता हूं, पहला है जिसका नाम है E5। एक आईडी से 7.20 बीएनबी नॉन वर्किंग इनकम मिलता है। दूसरा है दोस्तों E5+, एक आईडी से 144.10 बीएनबी का नॉन वर्किंग इनकम मिलता है। तीसरा है दोस्तों EG4, जिसके अंदर एक आईडी से 610.80 बीएनबी का नॉन वर्किंग इनकम मिलता है। और चौथा हमारा आखिरी है दोस्तों E3 प्रीमियम, जिसके अंदर एक आईडी से हमारा 300 बीएनबी का नॉन वर्किंग, आप उसको ऑटो पुल भी बोल सकते हो। तो टोटल कितने प्रकार से हम बीएनबी कमा सकते हैं? 5 प्रकार से, एक जगह वर्क और 4 जगह नॉन वर्किंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस तरह से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो मान के चलिए दोस्तों के एक बीएनबी है पूरा, अगर उसके हम 100 टुकड़े कर देते हैं तो 100वां जो भाग होता है वो होता है 0.01 बीएनबी। मान के चलिए दोस्तों एक बीएनबी की कीमत 50,000 रुपए है, तो कोई भी आदमी, चाहे वो स्टूडेंट, हाउस वाइफ, जॉब करने वाला, बिजनेसमैन, कोई भी हो, इसको 500 रुपए से स्टार्ट कर सकता है। कल जाके इसकी कीमत 1 लाख रुपए भी हो जाएगी, तब भी यहाँ पर कोई भी आदमी इसको 1,000 रुपए से भी स्टार्ट कर पाएगा। और आने वाले दिनों में दोस्तों 2 साल 3 साल के अंदर इसकी कीमत 5 लाख रुपए भी होगी, तब भी कोई भी आदमी इसको 5,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकेगा। तो हमारे प्रोग्राम ने दोस्तों इसीलिए इतना जबरदस्त प्रोग्राम डिजाइन किया है कि आने वाले 4-5 साल के बाद भी एवरग्रीन को कोई भी कर सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बीएनबी के 100 टुकड़े करते हैं तो होता है 0.01 बीएनबी। हमारा सॉफ्टवेयर उसके भी 2 टुकड़े कर देता है,
0.01 BNB के भी दो टुकड़े करता है। एक टुकड़ा कहां पे जाता है? 0.005 से हमारा वर्किंग के अंदर। अगर हम करना चाहते हैं तो बाकी एक जो हमारा दूसरा जाता है नॉन वर्किंग के अंदर, जहां पर हमें कोई काम नहीं करना है दोस्तों। किसी को हम अगर ज्वाइन नहीं करवाएंगे तो भी हमें 7.20 BNB नॉन वर्किंग ऑटोपुल इनकम मिलेगा ही मिलेगा। तो 0.005 से हमारी एक आईडी गई नॉन वर्किंग के अंदर। मान के चलिए कोई भी आदमी, कोई भी बंदा अगर किसी को नहीं ज्वाइन कर पाएगा, कुछ काम नहीं कर पाएगा, अगर वो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल कुछ नहीं करेगा तो भी उसकी आईडी सदा बाहर चलती रहेगी। लेकिन दोस्तों अगर मान के चलिए थोड़ा सा प्रयास करते हैं, हम एक कोशिश करते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो छोटा सा प्रयास करते हैं। जो हमारा आईडी गया 0.005 से वर्किंग के अंदर, और उसके अंदर जिसका नाम है दोस्तों E3+। अभी जो मैं बता रहा हूं वो वर्किंग के बारे में बता रहा हूं, जिसके अंदर हमारी आईडी गई एक वर्किंग के अंदर 0.005 से। उसके अंदर हमने पहले बंदे को हमारे डाउन में ज्वाइन करवाया, तो उसकी भी आईडी कितने से लगेगी? 0.01 से। उसके भी दो टुकड़े हो जाएंगे, एक नॉन वर्किंग में चला जाएगा 0.005 और एक जाएगा 0.005 BNB वर्किंग के अंदर। उसका पे आउट, उसका कमीशन हमें मिलता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहां पर हमारी एक आईडी फिर से रीजनरेट होती। तो हमने जब ज्वाइनिंग की थी तब हमारी एक आईडी थी, अब हमने एक बंदे को ज्वाइन करवाया हमारे नीचे तो हमारी 2 आईडी हो गई। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारे को कोई कमीशन नहीं आया, 0.005 BNB हमें नहीं मिले। अरे दोस्तों आप ये मत सोचिए कि 0.005 नहीं मिले, लेकिन ये सोचिए कि आपकी एक आईडी जो गई है ना 7.20 BNB के अंदर 1,80,000 रुपए मिलेंगे। दोस्तों फ्यूचर का सोचिए, प्रेजेंट का मत सोचिए, क्योंकि यह बिजनेस फ्यूचर का है। जिंदगी बदलने वाला है दोस्तों, रीजनरेशन सिस्टम है। तो एक आईडी यहां पर हमारी एक और बढ़ जाती है, टोटल हमारी 2 आईडी होती है। 7.20 इंटू 2 करते हैं तो 14.40 BNB के नॉन वर्किंग इनकम में शामिल होते हैं, और 25,000 से कैलकुलेशन करते हैं एक BNB की प्राइस, तो 3,60,000 रुपए के नॉन वर्किंग में चले जाते हैं। जैसे ही पहले स्लॉट के अंदर, टोटल वर्किंग के अंदर दोस्तों 12 स्लॉट है। कितने हैं? 12। और मैं अभी जो बात कर रहा हूं वो पहले स्लॉट की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर दोस्तों हम दूसरे बंदे को हमारे डाउन में ज्वाइन करवाते हैं, तीसरे को करवाते हैं, तो उसका 100% 0.005 BNB 0.005 BNB तुरंत हमारे ट्रस्ट वॉलेट में चला जाएगा, और यहां से हम इसको विद इन सेकंड सेल करके रुपए हमारे बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। दोस्तों टोटल 12 स्लॉट के अंदर 3 ऐसे लोते स्लॉट हैं, जो पहला स्लॉट, 5वां स्लॉट और 6ठा स्लॉट, जिसके अंदर हम तीसरे बंदे को हमारे डाउन में ज्वाइन करवाते हैं तो उसका 100% इनकम हमारे ही ट्रस्ट वॉलेट में आएगा। अभी मैं बात कर रहा हूं पहले स्लॉट की, तो वहां पर हमने तीसरे बंदे का ज्वाइनिंग करवाया तो हमारे को इनकम मिली 100%। जैसे ही दोस्तों हम पहले स्लॉट के अंदर चौथे बंदे को हमारे डाउन में ज्वाइन करवाते हैं तो वो क्या होगा? रिसाइकल होके हमारे स्पॉन्सर, हमारे जो अपलाइन भी आप उसको बोल सकते हो, अगर उसकी दूसरी जगह पर अगर ये आईडी आती है तो उसका 100% इनकम 0.005 BNB उसके ट्रस्ट वॉलेट में चले जाएंगे, और फिर से हमारी 4 जगह खाली हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं दोस्तों एक साइकिल। ये हमारी 12 के 12 स्लॉट होते हैं, यही साइकिल सेम चलती है। लेकिन यहां पर अगर आपको एक और बात ध्यान में रखनी है, ये पहले स्लॉट के अंदर आपके 4 लोग, पहली साइकिल खत्म होती है, 4 लोगों को आप ज्वाइनिंग करवाते हो, तो उसके बाद आपको अगला स्लॉट, दूसरा स्लॉट अपग्रेड करना जरूरी है। अगर आप नहीं करोगे और 5वें बंदे को आप ज्वाइन करवाओगे, मतलब आपकी साइकिल हो गई दूसरी।
दूसरी साइकिल के अंदर पहला बंदा आपके नीचे आएगा, 5वां होगा टोटल, उसकी इनकम आपको नहीं मिलेगी और वो चली जाएगी दोस्तों सिस्टम के अंदर। तो हमें ध्यान ये रखना है कि कोई भी स्लॉट हो, उसके अंदर जब हम पहली साइकिल में मतलब पहले 4 लोगों को ज्वाइन करते हैं तो हमें अगला स्लॉट अपग्रेड करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं कि ये तो मैं बात कर रहा हूं पहले स्लॉट की। मान के चलिए कि आप छठे स्लॉट, आपने 6 स्लॉट अपग्रेड कर लिए हैं और आपके नीचे 4 लोग आए पहले जो पहली साइकिल में। अब आपको 6 स्लॉट वाला 5वां बंदा, उसका भी आपका साइकिल 6 स्लॉट में दूसरा होगा, तो 5वें बंदे को आप ज्वाइन करवाओ, उससे पहले आपको 7वां स्लॉट अपग्रेड करना जरूरी है। तो मुझे लगता है, आशा है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे ही पहले स्लॉट के अंदर हमने इनकम की 0.01 BNB की, तो उससे हमने दूसरा स्लॉट यहां पर अपग्रेड कर लिया और हमारे नीचे जो 4 लोग थे उनमें से पहले ने भी यहां पर दूसरा स्लॉट अपग्रेड किया 0.01 से, तो उसका 0.005 BNB तुरंत हमारे ट्रस्ट वॉलेट में चले जाएगा और 0.005 से हमारी एक और आईडी फिर से रीजनरेट हो जाएगी। तो अब हमारी टोटल आईडी होती है 3। 7.20 इंटू 3 करते हैं तो 21.60 BNB के नॉन वर्किंग में शामिल हो जाते हैं। और रुपीस की बात करें, 25,000 से एक कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों, तो 5,40,000 रुपए के नॉन वर्किंग में हम शामिल हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम दूसरे स्लॉट में दूसरे बंदे का नीचे हमारे नीचे ज्वाइनिंग करवाते हैं तो उसका 100% 0.01 BNB तुरंत हमारे ट्रस्ट वॉलेट में चला जाएगा। तो 2 बातें दोस्तों कॉमन है। कौन सी? तो कि कोई भी स्लॉट हो 1 से लेके 12 स्लॉट तक, हमारे नीचे दूसरा जो बंदा हमारे डाउन में आएगा, साइकिल कोई भी साइकिल हो, अभी ये पहली साइकिल चल रही है, तो दूसरा बंदा कोई भी साइकिल के अंदर आएगा, उसका 100% कमीशन सीधा हमारे ट्रस्ट वॉलेट में ही आएगा। दूसरी कॉमन, कोई भी साइकिल के अंदर चौथा हमारे नीचे आता है तो वो रिसाइकल होगा। क्लियर? अब तीसरे के अंदर मैंने पहले बताया दोस्तों कि 12 स्लॉट के अंदर, ये दूसरा स्लॉट है, हम यहाँ पर तीसरे बंदे को हम हमारे नीचे ज्वाइन करवाते हैं दूसरे स्लॉट के अंदर, तो उसका 50-50 हो जाएगा। 50% है 0.005 BNB हमारे ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएंगे और 0.005 BNB तुरंत हमारे सेकंड अपलाइन के ट्रस्ट वॉलेट में चले जाएंगे। तो सेकंड अपलाइन का मतलब ये है कि हमारे अपलाइन के अपलाइन। तो कौन से स्लॉट में इनकम है? तो कि टोटल 12 स्लॉट में से आप पहला स्लॉट निकाल दीजिए, 5वां और छठा, ये 3 निकाल दीजिए, तो कौन से 9 स्लॉट हैं? तो कि स्लॉट नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 9 स्लॉट ऐसे हैं जिसके अंदर हम तीसरा ज्वाइनिंग लगाते हैं तो उसका 50% इनकम हमें मिलता है और 50% इनकम हमारे सेकंड अपलाइन। बाकी आपको पता ही है कि कोई भी स्लॉट हो उसके अंदर हम चौथा ज्वाइनिंग लगाए तो वो रिसाइकल होता है और रिसाइकल होके हमारे जो स्पॉन्सर हमारे अपलाइन के नीचे अगर दूसरी जगह पर आईडी आती है तो उसका 100% हमारे अपलाइन के ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है 0.01 BNB। तो इस प्रकार दोस्तों हमारी फिर से यहाँ पर भी 4 जगह खाली हो जाती है और हम यहाँ से अनलिमिटेड लोगों की ज्वाइनिंग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो 40, 400, 4,000 जितने चाहे उतने डायरेक्ट ज्वाइन करवा सकते हो। जितने आप ज्यादा ज्वाइन करवाओगे उतना बेनिफिट आपको BNB ज्यादा आप कमाओगे। तो इसी तरह दोस्तों हम आगे बढ़ते बढ़ते हम तीसरा स्लॉट, चौथा स्लॉट, 5वां, छठा करते करते हम 12 स्लॉट अपग्रेड करते हैं और हमारे नीचे 4 लोग थे वो भी 12 स्लॉट अपग्रेड करते हैं। तो टोटल हमारी इनकम जो होती है दोस्तों वर्किंग से वो 57.17 BNB की होती है। लेकिन दोस्तों हमारी 4 नॉन वर्किंग के अंदर हमारी आईडी रीजनरेट हो जाती है, जिसके अंदर हमारा पहला नॉन वर्किंग है दोस्तों E5। इसके अंदर हमारी 4 आईडी रीजनरेट होती है वर्किंग से। एक आईडी से 7.20 BNB मिलते हैं। दूसरा नॉन वर्किंग E5 प्लस है जिसके अंदर 144.10 BNB मिलते हैं दोस्तों। वैसी हमारी 17 आईडी यहाँ से रीजनरेट होती है। आप थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना।
तीसरा नॉन वर्किंग EG4 जिसके अंदर हमारी एक आईडी चली जाती है 610.80 BNB में, और चौथा है E3 प्रीमियम जिसके अंदर हमारी एक आईडी चली जाती है 300 BNB के नॉन वर्किंग। तो चारों के चारों जगह पर हमारी आईडी रीजनरेट होती है, 6.92 BNB कटते हैं और चारों जगह हमारी आईडी रीजनरेट होती है। नेट हमारी इनकम कितनी होती है? 57.17 BNB। साथ में हम विक्टर क्लब में भी शामिल हो जाते हैं, जिसका बेनिफिट मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो दोस्तों जैसे ही हमने 12 स्लॉट अपग्रेड किए, हमारे नीचे 4 लोगों थे, उन्होंने भी 12 स्लॉट अपग्रेड किए, तो हमारी इनकम हुई 57.17 BNB। हमारे नीचे 4 लोग जो थे दोस्तों, वो भी उसके डायरेक्ट में चौथा डायरेक्ट लाएंगे, तो उसका भी रिसाइकल होके किसको मिलेगा? हमें मिलेगा। तो 25.57 इंटू 4 करते तो 102 BNB की हमारी इनकम वहां से होती है। वो 4 लोग के नीचे 4 मतलब 16 लोग आएंगे, उसमें से भी हमें इनकम मिलती है। कौन से? तो 2 स्लॉट में से 50% मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर 12.63 इंटू 16 करते तो 202 BNB वहां से भी इनकम मिलती है हमें। कौन से? तो मैं बताता हूँ ना, सेकंड अपलाइन। तो ये सेकंड अपलाइन हम होते हैं। कौन से स्लॉट में? तो दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये इनकम हमें मिलेगी। तो टोटल कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों, तो केवल 4 लोगों की ज्वाइनिंग लगाते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप से बता रहा हूं, 361 BNB 25,001 BNB की प्राइस पकड़ते हैं तो 90 लाख रुपए होते हैं दोस्तों, केवल एक साइकिल से। तो आप जितने चाहे उतने आप डायरेक्ट लगा सकते हो। जितने आप ज्यादा लगाओगे डायरेक्ट, उतना आपको BNB यहाँ से आप ज्यादा इनकम कर सकोगे। तो ये थी दोस्तों हमारी वर्किंग इनकम के बारे में। अब हम आगे चलते हैं, हमारा फुल्ली नॉन वर्किंग इनकम, जहां पर हमें किसी को ज्वाइन नहीं करवाना है, किसी को रेफर नहीं करना है। आज मान के चलिए दोस्तों कि हमारी 13,000 प्लस आईडी पूरे लगभग 15 कंट्री के अंदर एवरग्रीन पहुंच चुका है दोस्तों। तो जब हमारी आईडी के नीचे हमारी बारी आएगी तो हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली, जितने 13,000 लोग काम करेंगे, नीचे आईडी आएगी और हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली हमारे नीचे वो अरेंजमेंट करता जाएगा और उसी तरह हमें नॉन वर्किंग ऑटोपुल इनकम मिलता रहेगा। तो पहला है नॉन वर्किंग E5 जिसके अंदर हमें 7.20 BNB नॉन वर्किंग इनकम मिलता है। उसके अंदर 5x5 का मैट्रिक है। दूसरी और चौथी जगह पर जो आईडी आती है उसका 100% 0.01 BNB तुरंत हमारे ट्रस्ट वॉलेट में। पहली, तीसरी और पांचवी जगह पर जो आईडी आएगी उसका 100% 0.03 BNB हमारे ऊपर के अपलाइन में चला जाएगा और वहां से हमारा दूसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए 6 स्लॉट है, मतलब 6 बारी में हमें 7.20 BNB नॉन वर्किंग इनकम मिलेगा। तो स्लॉट नंबर पहले में 0.005 BNB, 5x5 का मैट्रिक है, प्रॉफिट है 0.025, ऑटो अपग्रेड में गए 0.015 और वहां से हमारा दूसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड होता है। पहला नॉन वर्किंग आता है दोस्तों 0.01 BNB। तो स्लॉट नंबर दूसरे में 0.015 से हमारा दूसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड होता है। वहां पर भी दूसरी और चौथी जगह पर जो आईडी आएगी उसका 100% 0.03 BNB तुरंत हमारे ट्रस्ट वॉलेट में चला जाएगा और विथ इन सेकंड हम इसको यहाँ से सेल करके रुपए हमारे बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो पहली और तीसरी जगह पर, तीसरी और पांचवी जगह पर जो आईडी आएगी उसका 100% 0.045 BNB हमारे ऊपर के अपलाइन में चला जाएगा और वहां से हमारा फिर से तीसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। तो दोस्तों चारों के चारों जो नॉन वर्किंग है, इसके अंदर हमें जो स्लॉट होते हैं वो हमें अपग्रेड करने की कोई जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली अपग्रेड होते जाते हैं। स्लॉट नंबर दूसरे में 0.015 BNB, 5x5 का मैट्रिक है, प्रॉफिट है 0.075, ऑटो अपग्रेड में गए 0.045 और उससे हमारा तीसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड होता है। दूसरा जो नॉन वर्किंग हमारा इनकम आता है दोस्तों 0.03 BNB। तो यहाँ पर तीसरे स्लॉट से लेके छठे स्लॉट तक हमारी 4 आईडी रीजनरेट होती है दोस्तों। तो बहुत सारे लोग हमें ये पूछते हैं सर ये आईडी रीजनरेट होती कैसे है? तो चारों के चारों नॉन वर्किंग जो है उसके अंदर एक कॉलम है रीजनरेट BNB का। देखिए 0.02 BNB तीसरे स्लॉट से लेके छठे स्लॉट तक कट्टे और 4 आईडी रीजनरेट होती है।
तो एक आईडी आपकी यहां से बाहर निकलेगी, 6 बारी में 7.20 BNB मिलेंगे। 25,000 से कैलकुलेशन करते हैं तो एक आईडी में से आपको 1,80,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन दोस्तों आपकी 16 आईडी में से फिर भी रीजनरेट होती है और उसमें भी आपको 1,80,000 रुपए मिलेंगे। ये ताकत है दोस्तों एवरग्रीन की, ये ताकत है रीजनरेशन सिस्टम की। इसीलिए मैंने पहले बताया था दोस्तों कि एवरग्रीन विल नेवर क्विट। आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा नॉन वर्किंग दोस्तों E5+, जिसके अंदर जब हम एक के बाद चौथे के बाद पांचवा स्लॉट अपग्रेड करते हैं तो हमें लगता है 0.10 BN। अगर कोई एक साथ पांचों के पांचों स्लॉट अपग्रेड करना चाहता है तो उसको लगते हैं 0.18 BN। दूसरे नॉन वर्किंग E5+ के अंदर लिए हमें ये क्वालिफाई होने के लिए दोस्तों हमारे 5 स्लॉट अपग्रेड होने चाहिए। हमारे नीचे कोई एक बंदा डाउन में होना चाहिए जिन्होंने 5 स्लॉट अपग्रेड किए हुए हो, तभी हम क्वालिफाई होंगे दूसरे नॉन वर्किंग E5+ के अंदर, जिसके अंदर दोस्तों 5x5 का मैट्रिक है। दूसरी और चौथी जगह पर जो आईडी आएगी उसका 100% 0.20 BNB तुरंत हमारे ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएगा। पहली, तीसरी और पांचवी जगह पर जो आईडी आएगी उसका 100% 0.30 BNB हमारे ऊपर के अपलाइन में चला जाएगा और वहां से हमारा दूसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 6 स्लॉट है, 6 बारी में हमें 144.10 BNB का नॉन वर्किंग इनकम मिलता है। स्लॉट नंबर पहले में 0.10 BNB, 5x5 का मैट्रिक है, प्रॉफिट होता है 0.50, ऑटो अपग्रेड में गए 0.30 और उससे हमारा दूसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड होता है। पहला नॉन वर्किंग आएगा दोस्तों 0.20 BNB, मतलब पूरे 5,000 रुपए। हमने 5,000 रुपए से 5 स्लॉट अपग्रेड किए और हमारे नीचे केवल एक बंदा, हमारे डाउन में एक आदमी अगर ज्वाइनिंग करता है 5 स्लॉट से तो हमें पहला ऑटोपुल पूरे 5,000 रुपए का, अगर 25,000 उसकी कीमत है तो मान के चलिए इसकी कीमत 50,000 हो गई एक BNB की, तो पूरे 10,000। तो यहाँ पर भी देखिए दूसरे स्लॉट के अंदर 0.30 BNB से हमारा दूसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड होता है। 5x5 का मैट्रिक है, प्रॉफिट होता है 1.50, ऑटो अपग्रेड में गए 0.90 और उससे हमारा तीसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड होता है। और दूसरा नॉन वर्किंग आएगा दोस्तों 0.60 BNB, मतलब 25,000 से कैलकुलेशन करते हैं तो पूरे 15,000 रुपए होते हैं दोस्तों। आज इस मंच पर इतने बहुत सारे लोग हैं, एक आदमी पूरे महीने तक काम करता है ना, जॉब करता है तो 15,000 रुपए नहीं मिलते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको महीने के अंदर 4 बार E5+ का नॉन वर्किंग इनकम मिला है। 60 हजार रुपए, 75,000 रुपए एक महीने के अंदर 5 E5+ के अंदर 5 आईडिया के अंदर नॉन वर्किंग इनकम मिल चुका है। तो ये हवाई की बातें नहीं कर रहा हूं दोस्तों मैं। एक बंदा अगर जॉब करने के लिए पूरे 30 दिन काम करता है और हर पर डे 12 घंटे काम करता है, तो आप सोचिए महीने के 360 घंटे होते हैं दोस्तों। 360 आवर काम करता है, फिर भी उसको 15,000 रुपए सैलरी नहीं मिलती है। लेकिन हमें ये मंच मिला है, हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है, तो दोस्तों आप इसको हल्के में मत लेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्लॉट नंबर तीसरा 0.90 से हमारा तीसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड होता है। तो यहाँ पर देखिए तीसरे स्लॉट से छठे स्लॉट तक हमारी 4 आईडी फिर से रीजनरेट होती है। एक आईडी यहां से बाहर निकलेगी दोस्तों 6 स्लॉट खत्म होने के बाद 6 बारी में, और 144 BNB 25,000 से कैलकुलेशन करते हैं तो 36 लाख रुपए होते हैं दोस्तों। आपकी एक आईडी बाहर निकलेगी तो 16 आईडी आपकी फिर से अंदर चली जाएगी और वो 16 आईडी में भी आपको 36 लाख रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों आप थोड़ा सा सोचिए कि हमारी एक आईडी नहीं रहती है, 16 बन जाती है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नॉन वर्किंग दोस्तों EG4, जिसके अंदर जब हम 5वें स्लॉट के बाद हम छठा स्लॉट अपग्रेड करते हैं तो लगते हैं 0.20 BNB।
अगर कोई एक साथ 6 स्लॉट अपग्रेड करना चाहता है तो उसको लगेगा 0.38 बीएनबी। इसके अंदर तीसरे नॉन वर्किंग के अंदर क्वालिफाई होने के लिए दोस्तों हमें 6 स्लॉट हमारे होने चाहिए और हमारे डाउन में कोई एक ज्वाइनिंग, कोई एक बंदा होना चाहिए 6 स्लॉट अपग्रेड किया हुआ हो, तभी हम क्वालिफाई होते हैं दोस्तों तीसरे नॉन वर्किंग इजी 4 के अंदर, जिसके अंदर 4x4 का मैट्रिक है। दूसरी और चौथी जगह पर जो आईडी आएगी इसका 100% 0.40 बीएनबी तुरंत हमारे ट्रस्ट वॉलेट में चले जाएंगे और पहली तीसरी जगह पर जो आईडी आएगी इसका 100% 0.40 बीएनबी हमारे ऊपर के अपलाइन में चले जाते हैं और वहां से हमारा दूसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 10 स्लॉट है, तो 10 बारी में हमें 610.80 बीएनबी का नॉन वर्किंग इनकम मिलेगा। स्लॉट नंबर पहले में 0.20 बीएनबी 4x4 का मैट्रिक है, प्रॉफिट होता है 0.80 बीएनबी। ऑटो अपग्रेड में चले जाते हैं 0.40 और उससे वहां पर से हमारा दूसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है। पहला नॉन वर्किंग आएगा दोस्तों 0.40 बीएनबी, मतलब पूरे 10,000 रुपए अगर 25,000 से कैलकुलेशन करते तो स्लॉट नंबर दूसरा हमारा 0.40 से ऑटोमेटिकली अपग्रेड होता है, वहां पर भी 4x4 का मैट्रिक होगा तो प्रॉफिट होता है 1.60 बीएनबी। ऑटो अपग्रेड में चले जाते हैं 0.80 और वहां से हमारा तीसरा स्लॉट भी ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है। दूसरा नॉन वर्किंग आता है दोस्तों 0.80 बीएनबी, मतलब पूरे 20,000 रुपए। अगर ये रेट बढ़ के हो गया 50,000 तो पूरे 40,000 रुपए। तो यहाँ पर भी दोस्तों तीसरे स्लॉट से लेके 10वें स्लॉट तक हमारी दो आईडी फिर से रीजनरेट होती है। एक आईडी यहाँ से बाहर निकलती है 610 बीएनबी की, 25,000 एक बीएनबी की प्राइस पकड़ते हैं तो 1,52,00,000 रुपए होते हैं दोस्तों। तो फिर से हमारी 16 आईडी यहाँ पर रीजनरेट होती है, तो वो भी 16 के 16 आईडी के अंदर में 1,52,00,000 रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों इसीलिए मैं पहले बताता था कि एवरग्रीन विल नेवर क्विट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा चौथा नॉन वर्किंग जिसका नाम है E3 प्रीमियम। जैसे ही दोस्तों हम 11 स्लॉट के बाद 12वां स्लॉट अपग्रेड करते हैं तो लगते हैं हमें 12.80 बीएनबी। इसके लिए हमें चौथे नॉन वर्किंग के लिए क्वालिफाई होने के लिए दोस्तों क्राइटेरिया ये है कि हमारे 12 स्लॉट अपग्रेड हमारे खुद के होने चाहिए और हमारे नीचे एक डाउन में एक ज्वाइनिंग होनी चाहिए 12 स्लॉट अपग्रेड की हुई हो, वैसी एक हमारे नीचे एक आईडी होनी चाहिए, तभी हम क्वालिफाई होते हैं चौथे नॉन वर्किंग E3 प्रीमियम के अंदर। साथ में हम विक्टर क्लब में भी शामिल हो जाएंगे। तो दोस्तों इसके अंदर 3x3 का मैट्रिक है। दूसरी जगह पर जो आईडी आएगी उसका 100% 5 बीएनबी तुरंत हमारे ट्रस्ट वॉलेट पे चले जाएंगे और पहली तीसरी जगह पर जो आईडी आएगी उसका 100% 10 बीएनबी हमारे ऊपर के अपलाइन में चला जाता है और वहां से हमारा दूसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है। तो दोस्तों 3x3 का बैटरी है और 5 ही स्लॉट है, मतलब सबसे तेज जो ऑटो पुल आएगा ना वो आएगा दोस्तों E3 प्रीमियम के अंदर। आज लगभग 160 लोगों ने 12 स्लॉट अपग्रेड कर लिए हैं और विक्टर क्लब E3 प्रीमियम क्वालिफाई लगभग 110 से 115 लोग। तो दोस्तों यहाँ पर ये बताने का मेरा एक रीजन पर्पस ये है कि दोस्तों एक बार हमें 12 स्लॉट तक तो पहुंचना ही पहुंचना है। तो जितने ज्यादा आप फास्ट 12 स्लॉट अपग्रेड करके आपके डाउन में एक बंदे को आप करवाओगे तो ये चारों के चारों नॉन वर्किंग और सबसे तेज जो ऑटो पुल आएगा दोस्तों E3 प्रीमियम के अंदर, क्योंकि यहाँ पर 3x3 का मैट्रिक है और केवल 5 बारी में हमें 300 बीएनबी मिलेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं स्लॉट नंबर पहले में 5 बीएनबी, 12वें स्लॉट में 5 बीएनबी कटते हैं, 3x3 का मैट्रिक है, प्रॉफिट होता है 15। ऑटो अपग्रेड में चले जाते हैं 10 बीएनबी और वहां से हमारा दूसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड होता है। पहला नॉन वर्किंग 5 बीएनबी मतलब 25,000 से कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों तो 1,25,000 रुपए नॉन वर्किंग के मिलते हैं। स्लॉट नंबर दूसरे में 10 बीएनबी से हमारा दूसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड होता है। 3x3 का मैट्रिक है, प्रॉफिट होता है 30। ऑटो अपग्रेड में गए 20 बीएनबी और वहां से हमारा तीसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड होता है। दूसरा जो नॉन वर्किंग आएगा दोस्तों पूरे 10 बीएनबी मतलब 25,000 से कैलकुलेशन करते हैं तो पूरे 2.5 लाख रुपए। तो यहाँ पर भी तीसरे स्लॉट से लेके 5वें स्लॉट तक हमारी एक आईडी फिर से रीजनरेट होती है। एक आईडी यहाँ से बाहर निकलेगी, 5 बारी में 300 बीएनबी मिलेंगे, 25,000 से कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों तो 75 लाख रुपए होते हैं।
75 लाख मतलब दोस्तों कोई ये रकम साधारण रकम नहीं है दोस्तों। यहाँ से मर्सिडीज ले सकते हैं, है ना, ऑडी ले सकते हैं, एक अच्छा सा घर ले सकते हैं, अपने बच्चे को एक अच्छा सा एजुकेशन दिलवा सकते हैं। ये 75 लाख रुपए बोलने में तो बहुत एकदम सिंपल ही लगता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जिंदगी सवार। आगे बढ़ते हैं, टोटल प्रॉफिट की बात करते हैं दोस्तों। तो E3 प्लस वर्किंग के अंदर जब हमने 12 स्लॉट अपग्रेड किए, हमारे नीचे 4 लोग थे, उन्होंने भी 12 स्लॉट अपग्रेड किए, तो 57.17 BNB की इनकम हुई। E5 हमारा पहला नॉन वर्किंग है, इसके अंदर हमारी 7.20 BNB का नॉन वर्किंग इनकम मिलता है। E5 प्लस के अंदर 144.10 BNB का नॉन वर्किंग इनकम मिलता है। EG4 के अंदर एक आईडी से 610.80 BNB का नॉन वर्किंग इनकम मिलता है। चौथा नॉन वर्किंग है हमारा E3 प्रीमियम, जिसके अंदर 300 BNB का हमें नॉन वर्किंग इनकम मिलता है। टोटल कैलकुलेशन करें तो 1119 BNB होते हैं। 50,000 एक BNB से पकड़ते हैं तो 5 करोड़ 50 लाख रुपए, 5.5 करोड़ रुपए होते हैं दोस्तों। मान के चलिए अभी BNB की कीमत 25,000 है तो भी 2.25 करोड़ रुपए होते हैं दोस्तों। तो रीजनरेशन सिस्टम E5, जिसके अंदर हमने E3 प्लस के अंदर वर्क किया, हमारी 4 आईडी रीजनरेट हुई थी। E5 के नॉन वर्किंग के अंदर हमारी 16 आईडी रीजनरेट हुई, टोटल आईडी हो गई 20। एक आईडी में से 7.20 BNB मिलता है दोस्तों, तो कैलकुलेशन कर लेना आप थोड़ा सा। दूसरा नॉन वर्किंग है E5 प्लस, जिसके अंदर E3 प्लस वर्किंग के अंदर हमारी 17 आईडी रीजनरेट हुई थी। E5 प्लस के नॉन वर्किंग के अंदर हमारी 16 आईडी रीजनरेट हुई थी, टोटल आईडी हो गई 33। एक आईडी में से 144.10 BNB मिलते हैं दोस्तों, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर रीजनरेट होती है आईडी E5 प्लस के अंदर। थोड़ा ऐसा इसका भी कैलकुलेशन कर लेना। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नॉन वर्किंग EG4, जिसके अंदर E3 प्लस के अंदर हमने वर्क किया, हमारी एक आईडी रीजनरेट हुई थी। EG4 के नॉन वर्किंग के अंदर हमारी 16 आईडी रीजनरेट हुई, टोटल आईडी हो गई 17। एक आईडी में से 610.80 BNB का नॉन वर्किंग मिलता है दोस्तों, तो कैलकुलेशन कर लेना कितने BNB होते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना और उसको फिर 25,000 से मल्टीप्लाई कर देना। चौथा नॉन वर्किंग E3 प्रीमियम, जिसके अंदर E3 प्लस के अंदर हमारी एक आईडी रीजनरेट हुई थी और E3 प्रीमियम के नॉन वर्किंग के अंदर हमारी 3 आईडी रीजनरेट हुई थी, टोटल आईडी हो गई 4। एक आईडी में से 300 BNB का नॉन वर्किंग इनकम मिलता है, तो इसका भी कैलकुलेशन साथ में कर लेना। जैसा कि मैं दोस्तों नॉन वर्किंग के अंदर बताता हूं कि 16 आईडी जो रीजनरेट होती है, तो आज मान के चलिए कि 18,000 13,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं। 15 कंट्री के अंदर एवरग्रीन पहुंच चुका है दोस्तों। तो हमारे नीचे किसी ना किसी की तो आईडी रीजनरेट होगी, तो 16 के नीचे भी 16 आईडी रीजनरेट होकर आएगी, तो 256 आईडी हो जाएगी। 256 आईडी के नीचे भी 16 लोगों की यहाँ पर रीजनरेट होगी, तो 4,096 आईडी दोस्तों रीजनरेट होती है। तब भी ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है दोस्तों, ये थमने वाला नहीं है, ये सदा और बाहर निरंतर चलता ही रहेगा दोस्तों। और इसीलिए हम बोलते हैं एवरग्रीन विल नेवर क्विट। तो ये तो थी दोस्तों एक वर्किंग और 4 नॉन वर्किंग इनकम के बारे में। हमारा जो आने वाला अपकमिंग प्रोजेक्ट है दोस्तों, यूआर कॉइन, यूआर स्वैप, यूआर वॉलेट, यूआर एक्सचेंज लिक्विडिटी जैसा, जिसके अंदर जब हम 6ठा स्लॉट अपग्रेड करते हैं और हमारे नीचे एक बंदा 6 स्लॉट अपग्रेड करता है, तो वहां पर हमें मिलेंगे 250 ईवीआर पॉइंट। एक ईवीआर पॉइंट की कीमत होती है दोस्तों $1.80, तो 20,000 रुपए के हमें ईवीआर पॉइंट भी गिफ्ट में मिलते हैं। केवल पहले 25,000 लोगों को ही मिलेंगे। दूसरा, जब हम 12वां स्लॉट अपग्रेड करते हैं, हमारे नीचे एक बंदा 12वां स्लॉट अपग्रेड करता है, तो हमें 5,000 ईवीआर पॉइंट मिलते हैं। एक ईवीआर पॉइंट की कीमत है दोस्तों $1.80, तो 4 लाख रुपए के ईवीआर पॉइंट फिर यहाँ से भी हमें मिलेंगे। आने वाला हमारा जो हमारा एक और प्रोजेक्ट है दोस्तों, जेका फाउंडेशन, जिसको मैं एक शॉर्ट लाइन में बोलूं तो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। हम सभी को पता है कि ऐसा एक टैगलाइन है LIC का, जेका फाउंडेशन दोस्तों। आज किसी ने भी 400 रुपए एवरग्रीन के अंदर लगाए हैं, अगर वो क्वालिफाई एक मेंबरशिप यहाँ पर लेना चाहता है जेका फाउंडेशन की, एक लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहता है, तो कम से कम उसको मिनिमम 4 लोगों को उसके डाउन के अंदर उसको ज्वाइन करना है। चाहे वो 400 रुपए 500 रुपए वाला पहले स्लॉट से ही क्यों ना हो। जैसे ही वो अपने डायरेक्ट में 4 बंदे को अपने नीचे लगाते हैं, ज्वाइन करवाते हैं, उसके बदले में उसको 5 ईवीआर पॉइंट मिलते हैं। एक ईवीआर पॉइंट की कीमत है दोस्तों $1.80।
तो एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि मान के चलिए आज आपने अपने डायरेक्ट में 3 बंदे को लगाया, कल आप चौथे बंदे को अपने डायरेक्ट में लगाते हो, तो कल 14 तारीख है, तो मतलब 30 दिन के अंदर अंदर आपको 5 BUSD है जेका फाउंडेशन में पे करने होंगे। अगर आप 30 दिन के अंदर नहीं करोगे तो फिर बाद में आपको 10 BUSD जेका फाउंडेशन में आपको पे करने होंगे। दोस्तों हर साल हमें 3 BUSD से इसको रिन्यूअल करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको बहुत ही जबरदस्त है ये हमारा ग्लोबल फैमिली डेथ बेनिफिट। मान के चलिए आज 13,000 लोग हैं, उसमें से जिन लोगों ने यहाँ पर जेका फाउंडेशन की मेंबरशिप ली है, कल जाके उसको कुछ हो जाता है तो जेका फाउंडेशन सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट भेजेगा। और दोस्तों मान के चलिए कि आने वाले टाइम के अंदर 50,000 लोग हो जाएंगे और 50,000 लोग उस मृतक के परिवार को एक BUSD पे करेंगे, डोनेट करेंगे, तो उस मृतक के परिवार को 40 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। एक छोटा सा दोस्तों एक बिजनेस करने के लिए भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है और साथ में हमारा लाइफ कवर भी हमारा पैकेज मिलता है। कौन सी जगह मिलता है दोस्तों? जॉब में मिलता है हमें कोई? हमारा इंश्योरेंस निकालते हैं हमें कोई? कुछ नहीं मिलता है दोस्तों, ये मैं हार्डली बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिजनेस प्रोजेक्ट फंड, जिसके लिए जब हमारी 25,000 से ज्यादा कम्युनिटी हो जाएगी तो हम यहाँ से रुपए भी बिजनेस करने के लिए जेका फाउंडेशन हमें देंगे। वो रुपए हमें इंटरेस्ट भी नहीं देना है, वापस भी नहीं लौटाने, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो हमें इक्वल सभी जगह चारों जगह पर शेयर करना पड़ेगा। तीसरा है दोस्तों विक्टर क्लब, जिसके बारे में मैं पहले बताता था। तो जब हम 12 स्लॉट अपग्रेड करते हैं, हमारे नीचे कोई एक डाउन में ज्वाइनिंग करता है 12 स्लॉट से, तो वहां पर हमें विक्टर क्लब में लाइफ टाइम पैसिव इनकम हमें मिलती रहेगी। ये तीनों के तीनों यूट्यूब और टेलीग्राम के अंदर वीडियो आप उसको देख सकते हो। तो दोस्तों जैसे हम 0.01 BNB से मतलब 400-500 रुपए से तो स्टार्ट कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम एक साथ 5,000 रुपए से 5 स्लॉट अपग्रेड करते हैं और हमारे नीचे पहले बंदे को 5,000 रुपए से 5 स्लॉट अपग्रेड करवाते हैं तो क्या बेनिफिट मिलता है ये देखते हैं। तो पहले बंदे को हम 5,000 से 5 स्लॉट करवाते हैं तो एक साथ दोनों ऑटो पूल में चले जाएंगे। E5 प्लस टोटल कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों 180 BNB, 25,000 से कैलकुलेशन करें तो लगभग 45 लाख रुपए होते हैं। साथ में 0.055 BNB तुरंत हमारे ट्रस्ट वॉलेट में आ जाते हैं। तो 5,000 से हम 5 स्लॉट वाले दूसरे बंदे को करवाते हैं हमारे डाउन में, तो उसके 0.175 मतलब 100% पूरे 5,000 रुपए हमारे ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएंगे। तीसरे बंदे को भी हम यहाँ पर 5,000 से 5वां स्लॉट अपग्रेड कराते हैं तो उसके भी लगभग 0.175 BNB हमारे ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएंगे, मतलब पूरे 5,000 रुपए। तो ये बेनिफिट है दोस्तों एक साथ 5 स्लॉट करके 5 स्लॉट करवाने का। आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम एक साथ 10,000 रुपए से 6 स्लॉट अपग्रेड करते हैं और हमारे डाउन में नीचे पहले बंदे को हम 6 स्लॉट करवाते हैं 10,000 से, तो एक साथ हम तीनों नॉन वर्किंग में चले जाते हैं दोस्तों। E5 प्लस EG4 टोटल कैलकुलेशन करें तो 790 BNB होते हैं। 25,000 से कैलकुलेशन करते हैं तो 2 करोड़ रुपए के नॉन वर्किंग इनकम में शामिल हो जाते हैं। साथ में 0.055 BNB तुरंत हमारे ट्रस्ट वॉलेट में चले जाते हैं और 250 EVR पॉइंट भी हमें मिलते हैं, लगभग 20,000 रुपए होते हैं दोस्तों। जैसे हम 6 स्लॉट 10,000 से दूसरे बंदे को ज्वाइन करवाते हैं तो उसका 100% 0.375 मतलब पूरे 10,000 रुपए हमारे ट्रस्ट वॉलेट में चले जाते हैं। और तीसरे बंदे को भी हम यहाँ पर 10,000 से 6 स्लॉट करवाते हैं हमारे डाउन में, तो उसके भी लगभग 10,000 समथिंग हमारे ट्रस्ट वॉलेट में चले जाते हैं और इसको हम विद इन सेकंड बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि 400-500 रुपए से स्टार्ट होता है, तो आप इसको हल्के में मत लेना दोस्तों। ये हमारे प्रोग्रामर की नीयत को आप देखिए कि हमारे प्रोग्रामर की नीयत कैसी है। अगर वो चाहते तो 5,000 10,000 से करवा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पर एक मिडिल क्लास, एक गरीब आदमी भी इसको कर सके और उसकी लाइफ चेंज कर सके। इसीलिए यहाँ पर एक छोटा पेमेंट से कोई भी आदमी इसको कर सकता है। अगर कोई भी आदमी इसको एक साथ 12 के 12 स्लॉट करना है, अपग्रेड करना चाहते तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 6.5 लाख रुपए लगेंगे एक साथ 12 के 12 स्लॉट करने के लिए, तो वो भी कर सकते हैं। बैंकॉक टूर तो खत्म हो चुका है दोस्तों।
तो इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो सबसे पहले हमें प्ले स्टोर में जाना है, ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड करना है। उसके अंदर 12 फ्रेज आती है दोस्तों, उसको हमें एक अच्छी सी डायरी ले लेनी है दोस्तों। उसके अंदर